हेलो द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज की तो हम 2312 बार बात कर चुके कि कौन उन्हें डिथ्रोन करेगा, कब हारेंगे कब नहीं हारेंगे। डूबीडू स्कूबीडू भाई साहब दिमाग खराब हो गया बात कर करके। लेकिन रिसेंटली मैंने ध्यान दिया यार गुंथर को 600 दिन पूरे हो गए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने हुए, लेकिन उनको डिथ्रोन करने की हमने आज तक बात ही नहीं की। और ये ध्यान मेरा तब आया जब अनिरुद्ध भाई की तरफ से कॉमेंट आया। और इनकी तरह अगर आपके मन में भी कोई ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है रेसलिंग रिलेटेड तो कॉमेंट सेक्शन में बताना मुझे, क्या पता अगली वीडियो आपके टॉपिक पे बन जाए। बाकी यार ठंड बहुत ज्यादा है, जहां मैं रहता हूँ बर्फ गिरने लग गई है, ठंडा ठंडा कूल मौसम, फटाफट बात करते नहीं तो कुल्फी बन जाएगी। 10 सुपरस्टार्स मैं आपको बताऊंगा जो कि डिथ्रोन कर सकते हैं गुंथर को। स्टार्टिंग विद द सुपरस्टार ऑन नंबर 10 जो कि है नन अदर देन द सी नेशन लीडर मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट 16 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। आई नो आप सोच रहे होगे कि यार अभी तो 2-3 दिन पहले वीडियो में बताया था कि यार जॉन सीना अपनी रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। तो जब वो रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं और वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पा रहे हैं तो यार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन कब बन बैठेंगे वो। तो बिल्कुल मैं बात की गहराई को समझ रहा हूं आपकी, पर आप ये भी देखो ना यार जॉन सीना के इतने बड़े करियर में पूरे 20 सालों में डब्ल्यूडब्ल्यूई में उन्होंने कभी भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को हाथ तक नहीं लगाया। मतलब लिटरली हाथ तक नहीं लगाया यार। कभी उनकी आईसी टाइटल के लिए फ्यूड ही नहीं हुई, जो कि समझ में आता है भाई वो वर्ल्ड टाइटल मटेरियल वाले बंदे ऐसी छोटी मोटी टाइटल्स के लिए तो क्यों ही कंपीट करेंगे। ऑल्दो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एक टाइम पे यार वर्क हॉर्स टाइटल होती थी डब्ल्यूडब्ल्यूई की, लेकिन जब जॉन सीना था तो मुझे याद है उस टाइम पे आईसी टाइटल की प्रेस्टीज बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी। ये तो ट्रिपल एच कंट्रोल में आए तब जाके लगती कि भाई लेजिट टाइटल है। और आपको पता ही रेसलमेनिया 40 के लिए कौन सा रूमर्ड मैच था, ब्रॉक वर्सेस गुंथर का। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉक को डाल सकती इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप वाली पिक्चर में तो जॉन सीना को क्यों नहीं, क्योंकि जॉन सीना ने कभी भी ये टाइटल नहीं जीती है। तो क्या पता उन्हें ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई जॉन सीना को जितवा भी दे। वैसे ही गुंथर को कोई डिथ्रोन नहीं कर पा रहे हैं, जॉन सीना जैसा सुपरस्टार करेगा तो फिर मजा भी आएगा ना। बाकी इनसे नेक्स्ट नाम की तरफ मैं चलता हूं जो कि शायद थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो आपके लिए, एंड ये नाम है उन्हीं की टीम के मेंबर लुडविग काइजर का। हमें पता है बाकी सारी फैक्शंस की तरह इंपीरियम वाली फैक्शन में भी काफी सारी प्रॉब्लम चलती रहती है, थोड़ी खिटपिट होती रहती है। फैक्शन तो क्या ही है, मतलब गुंथर के चेले हैं दोनों, लेकिन जियोवानी विंची को कभी कुछ नहीं बोलते गुंथर। उनको हमेशा प्रॉब्लम होती है लुडविग काइजर से, और वो हमें समझ आता है कि क्यों, क्योंकि केफेब में तो प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन अगर रियल लाइफ में देखें तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई लुडविग काइजर में पोटेंशियल देखती कि वो एज अ सिंगल सुपरस्टार भी काफी अच्छा काम कर सकते हैं आगे। तो क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें एक मेगा पुश देने के लिए गुंथर को उनसे डिथ्रोन करवा दे और स्टोरी भी अच्छी बन जाएगी यार। इतना कुछ उन्होंने सहा है गुंथर के अंडर रह के, तो क्या पता वो अपना टर्न कर ले गुंथर के ऊपर फाइनली और वही फिर हराएं गुंथर को फॉर द चैंपियनशिप, व्हिच इज क्वाइट पॉसिबल। नाउ इनसे नेक्स्ट नाम की तरफ मैं चलता हूं, सुपरस्टार ऑन नंबर 8 ही इज नन अदर देन ब्रॉन ब्रेकर। आप सोचोगे कहां यार वो एनएक्सटी में है बंदा, कब आएगा, कब वो बिल्ड होगा, कब हराएगा, उसमें तो 5-6 साल लग जाएंगे। नहीं, गलत सोच रहे हो। रॉयल रंबल में उन्होंने अपीयरेंस की, सोचो यार ब्रॉक की जगह डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉन ब्रेकर को डाला वो सारी एलिमिनेशंस करने के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यूई एवे किसी भी सुपरस्टार को तो डालेगी नहीं रैंडमली। डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरा ट्रस्ट करती है ब्रॉन ब्रेकर को, और ये भी ऑब्वियस सी बात है कि वो फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द टॉप स्टार्स होने वाले आने वाले टाइम में। और ये भी मत भूलना कि ब्रॉन ब्रेकर ही वो सुपरस्टार हैं जिन्होंने गुंथर को हराया है। यार गुंथर का एक रिकॉर्ड है ना, मैं शायद भूल रहा हूँ या मुझे सही से पता नहीं है, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में सिर्फ आज तक एक ही बार हारे हैं, पता नहीं वो मेन रोस्टर में आने के बाद या ओवरऑल करियर में, वो मुझे कमेंट सेक्शन में क्लियर करना, ठीक है। और वो जो हारे हैं वो सिर्फ ब्रॉन ब्रेकर से ही हारे हैं। तो क्या पता ब्रॉन ने जैसे पिछली बार उन्हें हराया था एक और बार वो हरा दे, एंड दिस टाइम फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और अब इनसे नेक्स्ट नाम की तरफ मैं चलता हूँ, सुपरस्टार ऑन नंबर 7 ही इज चैड गेबल। देखो वैसे तो मैं ट्राई कर रहा था इस लिस्ट में वो सुपरस्टार्स डालने की जिनका मैच नहीं हुआ है कभी भी गुंथर के साथ, जैसे ड्रू मैकिंटायर, शेमस, ये सब मैंने नहीं डाले। एंड ऑल्दो चैड गेबल का मैच ऑलरेडी हो चुका है गुंथर के अगेंस्ट, बट फिर भी उनकी स्टोरी फिनिश नहीं हुई थी अच्छे से। आपको याद होगा जब वो रॉक एपिसोड पे हारे थे गुंथर से, उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि यार अभी भी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई है, मैं एक और बार आऊंगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, लेकिन कभी भी हमें वो मैच दोबारा से देखने को मिला ही नहीं। एंड अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैड गेबल को एक मेगा पुश देना चाहती है, सच में वो उनमें पोटेंशियल देखते कि भाई ये बंदा एक मिड कार्ड टाइटल को अच्छे से कैरी कर सकता है, जैसे कि गुंथर ने इसकी प्रेस्टीज बढ़ाई थी वो भी इसकी प्रेस्टीज बढ़ा सकता है। तो क्या पता आने वाले टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई चैड गेबल को दोबारा से वो मौका दे और इस बार वो उन्हें डिथ्रोन कर भी दे। बाकी तो हमें देख के पता चलेगा। सो लेट्स सी व्हाट वी गेट। नाउ इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार नंबर 6 की तरफ मैं चलता हूं, जिसपे की नाम है नन अदर देन सोलो सिकोआ का। वी ऑल नो सोलो सिकोआ जब से मेन रोस्टर पे आए हैं वो हमेशा ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइंस में इन्वॉल्व रहे हैं, हमेशा रोमन रेंज के अंडर ही काम किया उन्होंने, और कभी भी उन्होंने मेन रोस्टर की कोई भी टाइटल नहीं जीती है। मुझे याद है उनके पास नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप थी, मुझे याद है शायद उनके पास नॉर्थ अमेरिकन वाली चैंपियनशिप थी जो कि उन्हें रिलिंक्विश करनी पड़ी थी क्योंकि वो मेन रोस्टर पे स्विच कर गए थे, और उसके बाद से उन्होंने कोई भी टाइटल नहीं जीती है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई में। जबकि ब्लड लाइन का फंडा कुछ ऐसा था कि भाई उनके पास तो सारी टाइटल्स होती थी। तो अब जब रोमन रेंज के साथ स्टिल सोलो सिकोआ हैं और सोलो को डब्ल्यूडब्ल्यूई एक लेजिट थ्रेट दिखाती है कि आने वाले टाइम में ये बहुत ही बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं, तो इट इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो भी गुंथर को डिथ्रोन कर सकते हैं, जो कि वैसे देखा जाए तो सही भी रहेगा क्योंकि एक बढ़िया हील सुपरस्टार है भाई और उन्हें जरूरत भी इस टाइम पे उस टाइटल की। बाकी इससे नेक्स्ट सुपरस्टार नंबर 5 की तरफ मैं चलता हूं, जिसपे की नाम रखा है मैंने
LA नाइट का। आई नो आप में से काफी सारे लोग जो कि LA नाइट को काफी ज्यादा पसंद करते हो, और आप ही में से काफी सारे ऐसे भी लोग जो कि LA नाइट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब पसंद नापसंद वाली बात छोड़ो, इतना तो है कि जितना उन्हें फैंस की तरफ से पॉप मिलता है, जैसा रिएक्शन मिलता है, एक टाइटल तो वो डिजर्व करते ही हैं। ऑल्दो मुझे लगता है कि उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल मिलने वाली रेसलमेनिया 40 में जब उनका मैच होगा लोगन पॉल के अगेंस्ट, और मेरे अकॉर्डिंग वो वर्ल्ड टाइटल अभी भी डिजर्व नहीं करते हैं। ठीक है, नाउ इनसे नेक्स्ट नाम की तरफ मैं चलता हूं। ऑन नंबर 4 जो कि है द ऑलमाइटी बॉबी लैशले का। अब देखो यार, बॉबी लैशले के बारे में पहली चीज क्लियर कर देता हूं, बाकी जितने भी सुपरस्टार्स के नाम मैंने आपको बताए, मैं तो चाहता हूं कोई यंग टैलेंट ही डिथ्रोन करे गुंथर को, क्योंकि उसके लिए वो सबसे ज्यादा अच्छी चीज रहेगी। ऑल्दो बॉबी लैशले भी डिथ्रोन कर सकते हैं गुंथर को, क्योंकि उनका कभी मैच हुआ नहीं गुंथर के साथ 1-on-1, और अभी उनकी फैक्शन भी फॉर्म हो रही है, सब अच्छा खासा चल रहा है, तो हाँ ही कैन बी वन ऑफ द नेम्स, बट मैं दिल से नहीं चाहूंगा कि वो डिथ्रोन करे गुंथर को, समझ रहे हो, क्योंकि उनकी ऑलरेडी एज काफी ज्यादा है, वो ऑलरेडी वर्ल्ड टाइटल वगैरह जीत चुके हैं, अचीवमेंट्स हैं उनकी अच्छी खासी, तो उस टाइटल को जीत के उन्हें उतना मोमेंटम नहीं मिलेगा, कुछ उनके लिए शिफ्ट नहीं हो जाएगा जैसे कि बाकी सुपरस्टार्स के लिए हो सकता है। सो दैट्स द थिंग। बट नाउ इनसे नेक्स्ट नाम की तरफ मैं चलता हूं, ऑन नंबर 3 जो कि है सैमी ज़ेन का। देखो सैमी ज़ेन को उनका मोमेंट मिला रेसलमेनिया 39 में, लेकिन एक सिंगल्स मोमेंट नहीं, एक टैग टीम मोमेंट केविन ओवेंस के साथ। बट स्टिल मुझे लगता है सैमी ज़ेन में इतना तो दम है और इतना पोटेंशियल भी है कि वो एक सिंगल्स टाइटल कैरी कर सकते हैं और अच्छा खासा रन चला सकते हैं। आपको याद ही होगा सैमी ज़ेन ने आईसी टाइटल जब जीती थी तब भी काफी अच्छा रेंज चला था उनका, ऑल्दो प्रेस्टीज इतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाई थी उस टाइम पे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद ही बुकिंग नहीं करती थी अच्छे से, स्पेशली मिड कार्ड टाइटल्स की। लेकिन अब जैसी बुकिंग चल रही मिड कार्ड टाइटल्स की ट्रिपल एच के कंट्रोल में आने के बाद, और अगर सैमी ज़ेन को वो टाइटल मिलती, वो भी गुंथर को डिथ्रोन करके, तो काफी बढ़िया बात होगी और मजा भी आएगा उनका रेंज देखने में। बाकी नाउ इनसे नेक्स्ट नाम नंबर 2 की तरफ मैं चलता हूं, जो कि है डेमियन प्रीस्ट का। आप सोचो कि ये कहां से आ गए, तो यार ये वहीं से आए जहां से शायद हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास है मनी इन द बैंक ब्रीफ केस, और उन्होंने अभी तक भी कैश इन नहीं किया है, और अभी तक समझ भी नहीं आ रहा कि वो रोमन पे कैश इन करेंगे या सेथ पे कैश इन करेंगे, या करेंगे भी नहीं करेंगे इन दोनों वर्ल्ड टाइटल्स पे, क्या पता नेक्स्ट टीम में चले जाएं, या क्या पता हो सकता है वो पिछले साल जैसे ऑस्टिन थ्योरी ने किया था वैसा ही सीन करे, जब वो एक मिड कार्ड टाइटल के लिए कैश इन कर लें। और मेरे हिसाब से वो यूएस टाइटल तो होने नहीं वाली बिल्कुल भी, इस टाइम पे यूएस टाइटल से ज्यादा बड़ी टाइटल आईसी टाइटल ही है। तो अगर डेमियन को लगता है कि यार वो नहीं जीत पाएंगे सेथ और रोमन को चैलेंज करके, तो क्या पता वो गुंथर को ही चैलेंज कर दे और बन जाए द न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। देखो यार होगा नहीं होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो अच्छी खासी है ना। तो आई होप आप मेरी इस बात की गहराई को समझ गए। बाकी नाउ नेक्स्ट नाम और फाइनल नाम की तरफ मैं चलता हूं, द सुपरस्टार ऑन नंबर 1 ही इज नन अदर देन जे ऊसो। ये बिल्कुल सही बात कर रहा हूं मैं, आई थिंक, और पर्सनली भी मुझे लगता है कि यार जे ऊसो को ही गुंथर को डिथ्रोन करना चाहिए, क्योंकि यार जो जिमी के साथ उनका स्प्लिट हुआ है ना, उन्हें अलग करके जे ऊसो ने ऐसा क्या किया है। ऑब्वियसली उन्हें काफी अच्छा पॉप मिलता है, फैंस उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कुछ अचीवमेंट मिलनी चाहिए ना उन्हें एज अ सिंगल सुपरस्टार, तभी तो लगेगा कुछ फायदा हुआ भाई जे ऊसो का। जिमी का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लड लाइन में दोबारा से इन्वॉल्व हो गए, लेकिन जे ऊसो कंप्लीटली सेपरेटेड है, तो उनका अच्छा खासा चांस बनता है और वो डिजर्विंग भी है, इतना उन्होंने अर्न भी किया है कि भाई उन्हें एक मिड कार्ड टाइटल जितवाई जाए। बाकी यार ये तो मेरी लिस्ट थी, अगर मैंने कोई नाम मिस किया तो मुझे कमेंट सेक्शन बताना, शायद ही किया होगा, पर किया तो बता देना, ठीक है। कि अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी जिसमें मैंने आपको क्लियर किया है कि क्यों ब्रॉक लेसनर अब कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस नहीं आएंगे, जानना तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, इसे जल्दी क्लिक करो और देख लो। बाकी मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।